अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कक्षा तीसरी, विषय हिंदी रीडर। आज हम हिंदी रीडर की किताब का पाठ 11 जिसका नाम है समय का सदुपयोग, इसकी रीडिंग करेंगे। समय का मतलब होता है समय यानी कि वक्त, टाइम। सदुपयोग मतलब उसका इस्तेमाल करना, समय का सदुपयोग करना, उसका इस्तेमाल करना। आज हम इस लेसन को रीड करेंगे और इसको आज मैं एक्सप्लेन करूंगी। सभी बच्चे मेरी बात बहुत ध्यान सुनेंगे और मेरे साथ साथ इस लेसन को रीड करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। गर्मियों की छुट्टियां आने वाली थी। पार्क में बैठे कॉलोनी के सभी बच्चे बहुत खुश थे। सभी चर्चा कर रहे थे कि छुट्टियों में कौन क्या करेगा, कहाँ घूमने जाएगा। पर थोड़ी दूरी पर अपनी बड़ी बहन कोमल के साथ बैठी बीनू सबकी बातें सुन रही थी। वह बहुत उदास थी। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। पिछले वर्ष उसके पिता को व्यापार में बहुत हानि हुई थी। वह सोच रही थी कि उसके घर का खर्च मुश्किल से चल रहा है, तो इस बार वह घूमने कैसे जा पाएगी। यही सोचते सोचते उसकी आंखों में आंसू भी आ गए। गर्मियों की छुट्टियां, जैसे कि बच्चों आपको पता है जब गर्मियां स्टार्ट होती हैं तो गर्मियों की छुट्टी भी आती हैं। इसी तरह से गर्मियों की छुट्टियां आने वाली थी। सभी जितने भी कॉलोनी के बच्चे थे वो सभी पार्क में बैठे आपस में बात कर रहे थे कि हम गर्मियों की छुट्टी में यहाँ घूमने जाएंगे। कुछ ही दूर पर बैठी दो लड़कियाँ जिसका नाम था बीनू और कोमल। बीनू छोटी बहन थी और कोमल बड़ी बहन थी। वो उनकी बातें सुन रही थी। बीनू का जो परिवार था उसमें उनकी आर्थिक स्थिति यानी कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम यानी कि पैसे की तंगी थी, क्योंकि पिछले साल उसके फादर को बिजनेस में बहुत नुकसान हुआ था। वह सोच रही थी कि हमारा घर का खर्चा ही इतनी मुश्किल से चलता है, हम घूमने कैसे जा पाएंगे। यही सोचते सोचते उसकी आंखों में आंसू आ गए। आगे देखते हैं। अचानक बीनू को रोता देख बड़ी बहन कोमल ने बड़े प्यार से पूछा, बीनू क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो। बीनू जानती थी कि उसकी दीदी उसे बहुत प्यार करती हैं और वह उसे दुखी नहीं देख सकती। अतः उसने बता दिया कि वह इस बात को। अचानक से उसकी बड़ी बहन कोमल ने उसे बड़े प्यार से पूछा। जब बीनू रोने लगी तो उसकी बड़ी बहन ने उससे पूछा, तुम क्यों रो रही हो। तो बीनू ने बता दिया कि मैं इसलिए रो रही हूँ क्योंकि वो जानती थी जो उसकी बड़ी बहन है कोमल, वो उनसे बहुत प्यार करती है। सोचकर रो रही है कि गर्मियों की छुट्टियों में वे क्या करेगी। कॉलोनी के सभी बच्चे तो घूमने चले जाएंगे और वह अकेली रह जाएगी, उसका मन कैसे लगेगा। बीनू ने अपनी बड़ी बहन कोमल को बता दिया कि कॉलोनी के सभी बच्चे तो घूमने जा रहे हैं और वे गर्मी की छुट्टी में क्या करेगी। जब सब बच्चे घूमने चले जाएंगे तो वह अकेली रह जाएगी, उसका मन कैसे लगेगा। ये बात बीनू ने अपनी बड़ी बहन कोमल को बता दिया। कोमल उसकी समस्या सुनकर हंस पड़ी। वह बीनू का हाथ पकड़कर बोली, बीनू, समय को अच्छी तरह बिताना ही समझदारी है। मन बहलाने के लिए कहीं घूमने जाना और फालतू की खरीदारी करना समय और धन दोनों का ही दुरुपयोग है। तुम घर पर रहकर ही छुट्टियों का आनंद ले सकती हो। कोमल ने उसकी बात सुनी और सुनकर हंस पड़ी और बीनू का हाथ पकड़ा और बोली, समय को अच्छी तरह से बिताना ही समझदारी है। मन को भुलाने के लिए हम कहीं घूमने जाते हैं, फालतू खर्चा करते हैं, खरीदारी करते हैं, ये तो समय को बर्बाद करना होता है। तुम घर पर रहकर भी अपना मन लगा सकती हो और आनंद भी ले सकती हो छुट्टियों का। वो कैसे दीदी, बीनू ने उत्सुकता से पूछा। कोमल ने कहा, तुम कुछ रोचक और अच्छी पत्रिकाएं जैसे नंदन, चंपक व अन्य ज्ञानवर्धक पत्रिकाएं पढ़ो। इनसे न केवल तुम्हें आनंद ही मिलेगा वरना नई जानकारी भी मिलेगी। इसके अतिरिक्त हम अपने घर में मिट्टी के कुछ गमले लाएंगे तथा उनमें सुंदर सुंदर फूलों के पौधे लगाएंगे। दीदी, तब तो बहुत मज़ा आएगा, कहकर बीनू की आंखों में
खुशी चमकने लगी। जब दीदी ने उससे कहा कि कहीं घूमने जाना, ये तो समय का बर्बाद करना है और हम घर में भी छुट्टियों का मज़ा ले सकते हैं। जब ये बात कोमल ने अपनी बहन बीनू से कही तो बीनू ने पूछा वो कैसे। तो कोमल ने बताया कि हम अपने घर में छुट्टियों में अलग अलग तरीके की मैगज़ीन ला सकते हैं, उन्हें पढ़ सकते हैं, अपने घर में गमला लगा सकते हैं, अलग अलग प्लांट्स लगा सकते हैं, अलग अलग फूलों के पौधे लगा सकते हैं। और ये सुनकर उसकी आंखों में चमक आने लगी बीनू के, और वो खुश हो गई।